मैं राजकुमार अरोड़ा, गाइड, अध्यक्ष जन जागरण समिति। हमने पूरे बहादुरगढ़ को जोड़ा हुआ है और लगभग 850-900 हमारे मेंबर हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि बहादुरगढ़ की किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसे हम अधिकारियों के संज्ञान में लाएं और उसको फिर हल करने का प्रयास करें। परंतु मेरी भी लोगों से ये इच्छा रहती है कि खुद भी जागरूक हों, संवेदनशील हों। हमने जो जन जागरण समिति का जो गठन किया था इसीलिए किया था कि जनता जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और जो उसे जब वो वोट देती है तो सरकार बनती है और जब वो टैक्स देती है तो सरकार चलती है, फिर उसको वो देना होता है कि वो करें। तो इसलिए हमारा ये अधिकार है कि हमको हमारी मूलभूत सुविधा मिले और ये देना उनका कर्तव्य है, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए संघर्ष की आवाज़ उठानी पड़ती है। तो मैं एक लाइन कहा करता हूँ कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती बांधे ना इरादे जाते हैं। आपको अपना इरादा मजबूत करना है कि हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, साडा हक एथे रख, ये हमारी एक भावना होनी चाहिए। अधिकारियों को ये एहसास होना चाहिए कि हमको जो तनख्वाह मिलती है वो हमारी इस पूरी जनता के टैक्स द्वारा मिलती है। और ऐसा होता नहीं है अक्सर कि अधिकारी जो हैं लापरवाह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, परंतु फिर भी ऐसे अधिकारी भी बहुत हैं जो खुद संज्ञान लेके हमारे ग्रुप में जब समस्या आती है संज्ञान ले करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को देखकर हमारा जो मन है वो गदगद हो उठता है। तो मैं चाहता हूं कि बहादुरगढ़ के अधिकारी इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और जो सभी पार्षद जुड़े हुए हैं, चेयरपर्सन जुड़ी हुई हैं, तो हमारा ये विश्वास रहता है कि वो इसको देखें, पढ़ें और समझें। अब जैसे अब चुनाव की बेला है, 25 तारीख को हरियाणा में चुनाव है और बहुत जगह चुनाव है, 5 चरण में चुनाव हो चुके हैं। तो हमें अब ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे सुख दुख को समझे। हम दल को ना देखें, हम व्यक्ति को देखें। व्यक्ति ही अगर अपने आप में सबल होगा, सक्षम होगा, तो वो आपकी आवाज़ को संसद में भी उठाएगा, आपके पास भी आएगा, आपके मुद्दों को भी समझेगा। तो यही मैं कहता हूँ कि आप अपने अब एक अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिए, अच्छे इंसान को वोट दीजिए जो आपके बीच में रह सके। और क्योंकि आपको ये एहसास तो होना ही चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहे वही हमारे साथ जुड़े। कई बार क्या होता है कि कोई भी सांसद जीत के जाता है, वो 4 साल तो नज़र ही नहीं आता है, आखिरी कुछ महीनों में, आखिरी साल में वो दिखाई देता है और फिर लोग उससे चिड़े हुए होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। अगर पूरा का पूरा समय वो अपने आप के साथ बिताता है। अभी हम बहादुरगढ़ में अब यही देखते हैं कि बहादुरगढ़ में जब हमारी 2 साल पहले नगर परिषद का चुनाव हुआ तो वो भी बीजेपी से था, सरकार भी बीजेपी की थी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, परंतु उस लिहाज से काम नहीं हो पाए बहादुरगढ़ में जिस हिसाब से होने चाहिए थे। तो हमारी सबसे गुजारिश है कि जनता की भावनाओं को समझें, उनकी समस्याओं को देखें। पानी, बिजली, सीवर, स्ट्रीट लाइट, खुले नाले और इन सब चीज़ों को तो जरूर देखना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करें, भारत विकसित भारत की बात करें, परंतु जब हमारे घर के आसपास सारा अंधेरा हो, हमारे सीवर ब्लॉक पड़े हों और हम रहने को भी ना हो, पानी की किल्लत हो, 3-3 हफ्ते तक पानी ना आए तो बहुत कम आए, ऐसी परेशानियों से मन बड़ा खिन्न होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक जगह तो पानी बिल्कुल नहीं रहता, कुछ लोग व्यर्थ पानी गंवा रहे होते हैं। तो पानी की भी कीमत हमको लोगों को समझानी चाहिए। कुछ हमारी बहादुरगढ़ की संस्थाएं हैं जो पौधारोपण को लेकर बहुत आगे अच्छा काम कर रही हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि उनका सहयोग करे। और सेक्टर 2 में पिछले 22 वर्ष हो गए ग्रीन सेक्टर 2 को बसे हुए, पर सराय गाँव और मामन विहार की साइड ग्रीन बेल्ट अभी तक नहीं बसी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो नई सरकार आएगी और नए हमारे MP आएंगे और जो नया शासन व्यवस्था बनेगी, फिर अक्टूबर में हमारे विधानसभा के चुनाव भी हैं, हरियाणा विधानसभा के, तो हम चाहते हैं कि बहादुरगढ़ सहित हर एक जगह पर जो है इस मूलभूत समस्याओं पर बहुत ज़रूर विचार किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। इनके बिना आदमी को कितना भी बढ़िया आपका वातावरण हो, कितना कुछ आज देश विकसित हो रहा हो, दूर दूर तक फ्लाईओवर बन रहे हों और आपके बड़े बड़े NHI पे काम होते चले जाएं और बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके घर के नज़दीक पानी ना हो, बिजली ना हो, सीवर ना हो। तो इन चीज़ों पर भी पहले ध्यान दिया जाए। कोई भी सरकार हो, वो स्थानीय शासन की सरकार हो, वो नगर परिषद की हो, वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बात उठनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन्हीं पर बात होनी चाहिए और चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। बेकार की बातें जो हैं उन पर कोई भी बात ना की जाए। और 4 जून का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत बढ़िया दिन होने वाला है। उस दिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही, पर इतनी जरूर हम आशा रखते हैं कि जो भी सरकार आए साथ में विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता तो लोगों की आवाज़ सुनी नहीं जाती और प्रशासन जो है वो निरंकुश हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं
कि सरकार लोगों का चुनाव जो है एक अच्छे तरीके से हो। आप पढ़े लिखे व्यक्तियों को वोट दें, अनपढ़ व्यक्तियों को मत दें जो हिंदू मुस्लिम करें और ऐसा कुछ और बोलते रहें और आपको जातिवाद से उलझा दें। उन लोगों को वोट मत दीजिए, एक अच्छे इंसान को वोट दीजिए जो आपके बीच में रहे, आपकी समस्याओं को सुने और समझे। तो हम ये बात करते हैं कि हम उफनती नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। रास्ता भाइयों और बहनों हमने खुद बनाना है, हमने अपने देश को विकसित बनाना है, अपने शहर को विकसित बनाना है, अपने गांव को विकसित बनाना है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हम इसी आशा और विश्वास को लेकर हमने जन जागरण समिति का गठन किया था। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग जन जागरण समिति से भी जुड़ें और अब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर, अपने अपने एरिया में रहकर अपनी आवाज़ को जरूर उठाएं। हम कहते हैं आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक आदमी भी आगे बढ़ता है तो उसका कारवां बढ़ता चला जाता है। यही मेरे आपसे विनती है कि आप एक अच्छे व्यक्ति को वोट दें। अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो अच्छे लोग सामने आएंगे और वो आपके काम भी आएंगे, आपके साथ चलेंगे। और सरकार से बार बार गुजारिश है और भादुगढ़ प्रशासन से गुजारिश है और केंद्र सरकार से गुजारिश है, राज्य सरकार से गुजारिश है कि पहले जनता की मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ज़रूरी है।